गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है बिजनेस स्टडीज में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था और उसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप यानी जो अकेला जो बिजनेसमैन होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ऐसा बिजनेसमैन जो अकेला ही बिजनेस का मालिक होता है, उसको रन करता है, उसको कंट्रोल करता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, और अकेला ही आदमी उसमें पैसे लगाता है, ऐसे बिजनेसमैन को हम सोल प्रोप्राइटर कहेंगे, ये आप जानते ही हैं। इसमें हम फीचर्स और एडवांटेज पढ़ चुके थे। देखने में तो ये लगता है बहुत आसान है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, इस बिजनेस की कुछ कमियां भी हैं। उन कमियों को हम देखते हैं, आइए एक एक करके। इससे पहले हमने आपको एडवांटेजेस वगैरह बताए थे। ठीक है, तो लिमिटेशंस देखिए। सबसे जैसे कि आपको दिखाया दे रहा है, फर्स्ट जो लिमिटेशन है यानी कमी है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज की। स्टूडेंट, क्योंकि सिंगल पार्टनर है, अकेले ही उसको फंड लगाना है, अकेले ही उसको काम करना है, यानी इन्वेस्टमेंट भी अकेले ही करेगा, कैपिटल बिजनेस में पैसे अकेला ही लगाएगा, अकेला ही उसको काम करना है, सारे डिसीजन अकेले लेने हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो है उसके पास में लिमिटेड होते हैं। बहुत ज्यादा फंड, बहुत ज्यादा पैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं लगता। जैसे कि आपको देखिए दिखाई दे रहा है, रिसोर्सेज ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज और हर पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अदर्स। वो जो भी पैसे बिजनेस में लगाता है वो अपनी सेविंग्स जो होती हैं उसकी बचाए हुए पैसे ही वो अपने बिजनेस में लगाता है, या बैंक से लोन लेकर के लगाता है। तो लोन भी वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ले पाता, क्योंकि जितना ज्यादा लोन लेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और फिर वो अमाउंट रिफंड भी तो बैंक को करनी है, तो उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते और वो बहुत ज्यादा पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता। बैंक्स एंड अदर lending institutions may hesitate to expand a long-term loan to the sole proprietor। जो बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी किसी भी आदमी को जो सिंगल बिजनेस करना चाहता है उसको बहुत ज्यादा पैसे वो उधार नहीं देते, यानी लोन पर नहीं देते। उन्हें हेजिटेशन होती है, क्योंकि हो सकता है बिजनेस अगर बंद हो गया तो कहां से चुकाएगा, इसके पास और कोई सोर्स है भी नहीं। तो ऐसे में बहुत सारे ये बैंक्स जो हैं ये हेजिटेशन महसूस करते हैं, उनको पैसे नहीं देते, लोन नहीं देते। लैक ऑफ रिसोर्सेज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई द साइज ऑफ बिजनेस रियली ग्रोज मच एंड जनरली रिमेन्स स्मॉल। लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज की कमी है जिसमें हमने बात की, ये एक बड़ा रीजन है, क्योंकि ये बिजनेस के साइज को ये बढ़ने नहीं देता, उतना का उतना ही रखता है। कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसके पास में रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है तो अपने बिजनेस को वो बढ़ा नहीं पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है, यानी कि रिसोर्सेज की कमी, यानी लैक ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। ऐसे जो बिजनेस होते हैं इनकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा नहीं होती। टाइम टू टाइम लोगों के पास क्योंकि ऑप्शन रहता है, छोटा बिजनेस है तो वो बदलते रहते हैं उसको, तो इसमें बिजनेस की लाइफ ज्यादा नहीं होती। अगर लाइफ ज्यादा नहीं है तो लोगों का भरोसा भी इसमें नहीं होता। जब भरोसा नहीं होगा तो वो आपको लोन भी नहीं देंगे। तो यही सारे सिम्टम्स जो है एक दूसरे के साथ घूम फिर करके मैच होते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं। देखिए दिया हुआ है, द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, सो डेथ, इंसेनिटी, imprisonment, physical ailment or bankruptcy of a proprietor affect the business can lead to its closure। ये कारण है जिससे बिजनेस उसका बंद हो सकता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर मान लो बिजनेसमैन है, उसकी डेथ हो जाए तो फिर बिजनेस को कौन आगे रन करता है? जरूरी नहीं है कि कोई रन करे, तो वो बिजनेस बंद हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट हो जाए, उसको कुछ कोई उस पर कोई केस हो जाए तो बिजनेस बंद हो जाता है। या बैंक्रप्सी, यानी कि जो बैंक के पैसे लेकर के वो भाग जाए, इधर उधर भाग जाए, तो बिजनेस बंद हो जाए। तो बहुत सारे बिजनेस बंद होने के रीजन है। तो इस तरह के जो बिजनेस है उनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। इसकी एक सबसे बड़ी और कमी है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि अगर बिजनेसमैन, जिसकी हम डिस्कशन पहले भी किया था, अगर बिजनेसमैन को किसी कंडीशन में लॉस हो जाए
तो वो लॉस उसे अपने घर के खर्चों से पूरा करना होगा, अपने घर के सामान को भी सेल करना पड़ सकता है उसमें। तो यानी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस का लॉस हुआ है तो बिजनेस से ही पूरा होगा, अगर कोई लॉस हुआ है तो वो उसको आपको अपनी जेब से भी देना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को ना डर रहता है, डाउट रहता है कि बिजनेस हम करें या ना करें, क्योंकि अगर कोई लॉस हुआ तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी हमारी। ठीक है, फिर है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। स्टूडेंट, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं एक नॉर्मल एक साधारण इंसान होता है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, नहीं भी होता है, लोकल अगर उसमें कुछ टैलेंट है तो वो उसको इस्तेमाल करके अपना बिजनेस करता है, रन करता है। तो इसमें ना मैनेजरियल स्किल नहीं होती। मैनेजरियल स्किल किन में होगी? जो लोग मैनेजमेंट का कोर्स करे हुए होंगे या कहीं ट्रेंड होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट स्किल नहीं होती, तो ऐसे में वो बिजनेस ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता है। वो सेलिंग के, परचेजिंग के, उनके पास सेल की टेक्निक नहीं होती, परचेजिंग की टेक्निक नहीं होती, लोगों से बात करने की टेक्निक नहीं होती। तो इस तरह की इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए दिया हुआ है, द ओनर हैज टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ varied managerial skills such as purchasing, selling, financing, etc. It is rare to find a individual who excel in all these areas. Thus, decision making may not be balanced in all cases. सेलिंग का, परचेजिंग का जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि उसमें स्किल नहीं होती इन चीजों की, तो वो जो डिसीजन होते हैं उनमें बैलेंस नहीं कर पाता, वो डिसीजन अच्छे नहीं हो पाते। Also, due to limited resources, sole proprietor may not be able to employ and retain talent and ambitious employees. क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं सोल प्रोप्राइटर के पास, तो कई बार ऐसा होता है कि जो उसके अंदर में एम्प्लॉई एक दो कोई काम कर रहा होता है, तो उसके टैलेंट को वो नहीं जांच पाता, और उसको जो जी स्किल होती है एम्प्लॉइज के अंदर, वो स्किल को वो पूरी तरह से एनकैश नहीं करा पाता, यूज नहीं कर पाता। तो इन सब रीजंस के बेस पे हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां होने के बावजूद भी ये एक सक्सेसफुल बिजनेस है। लोग भारत में सबसे ज्यादा इसको करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो रिस्क जो है उसको थोड़ा सा, जो भी लिमिटेशंस हैं उस पर अगर काबू पाया जाए तो इसको और अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। इसलिए क्योंकि भारत के अंदर ये टर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप टर्म सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में ये बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होगा, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस हैं, इसके फीचर्स हैं, इसके एडवांटेज हैं, हम उनको जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।